कॉस्ट में दो कॉस्ट और हैं, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। ये भी 12th में था आपका सारा। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? यस, इट इज फिक्स्ड इन टोटलिटी एंड does not change with change of units। फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी और यूनिट चेंज होने पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं यहां का रेंट, मान लीजिए हमने ये बिल्डिंग किराए पर ली है 10,000 रुपये रेंट पर, एक भी बच्चा नहीं आया, मकान मालिक को क्या देना पड़ेगा हमें? हमने उसको बोला सर कोई बच्चा ही नहीं आया हमारे यहाँ, क्या होगा? रेंट तो देना पड़ेगा। अच्छा एक बच्चा आया तो भी 10,000, 10 बच्चे आए तो भी 10,000, जितना कैपेसिटी है वहाँ तक कुछ भी है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज होने पर भी इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एक तरफ यूनिट्स, एक तरफ टोटल, 0 पे 10,000, फॉर एग्जाम्पल रेंट इक्वल्स टू 10,000 कर दिया मैंने, एक पर भी 10,000, 2 पे भी 10,000, 10 पे भी 10,000 और 100 पे भी 10,000। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? इससे क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट से हमें क्या समझ में आया? जी क्या बताया सज्जल आपने? फिक्स रहती है तो समझ में आ गया। इससे फायदा नुकसान कुछ कोई ऑब्जर्वेशन आई सामने? नहीं आई। से एक ऑब्जर्वेशन ये सामने आई कि अगर फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना आपकी, तो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाइए। क्यों? जरा इनका एवरेज निकालता हूँ मैं। एवरेज मतलब पर यूनिट, तो 0 पे निकल नहीं सकता। क्योंकि कॉस्ट नहीं बढ़नी है, तो ऐसे में अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा लूंगा तो मेरे को पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम पड़ेगी। देखिए रिलायंस है, टाटा है, ये सबसे पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंगें किराए पे ले लेते हैं किसी भी शहर में जब ओपन होते हैं, खूब महंगी महंगी बिल्डिंग है। तो लोगों क्या इन्हें डर नहीं लगता कि लाख रुपए का रेंट दे रहे हैं, 2 लाख का, 5 लाख का, कैसे निकालेंगे? इन्हें ये कहते हैं फिक्स कॉस्ट का बर्डन सिर्फ तब बर्डन होगा जब नंबर ऑफ यूनिट्स कम बनाएंगे। आपको क्या करना चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट्स इतने ज्यादा बनाने चाहिए कि फिक्स कॉस्ट पता ही ना लगे। जैसे रिलायंस ने लाख रुपए किराए पे ले लिया है जगह किराए और लाख यूनिट बना दिए, पर यूनिट खर्चा कितना सा आया? 1 रुपए, जो इग्नोरेबल है। तो इन बड़ी कंपनियों को हमेशा एक टारगेट होता है क्वांटिटी बढ़ाने में। रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में लगी हुई थी, इररेस्पेक्टिव की खर्चा कितना हो रहा है, उसका दिमाग उसमें था ही नहीं। जो भी बड़ी सोच, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि खर्चा तब बर्डन होगा जब नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगे। छोटा दुकानदार लाला वो कैसे सोचता है? वो कहता है हाँ इतना किराया देंगे, हम क्या करते हैं इसको किराया कट कर लेते हैं, छोटी जगह में आ जाते हैं। अब छोटी जगह में आ जाएगा तो उस हिसाब से सेल नहीं कर पाएगा, सेल नहीं कर पाएगा तो उसको 10,000 का किराया भी भारी पड़ेगा। कह रहे मेरा किराया कैसे निकलेगा? यहीं पे मैनेजमेंट के लोग कहते हैं ना, किराया 1 लाख है या 10 लाख, ये आप पे ज्यादा तब होगा जब नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगे। नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा से ज्यादा बनाइए। सो फिक्स कॉस्ट का वर्णन कम से कम अगर करना है तो नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा से ज्यादा करना है। तो आगे लिखिए, टू मिनिमाइज बर्डन ऑफ, ये वाला पॉइंट ना आप नोट कर लीजिए, फिक्स्ड और वेरिएबल वाला, ये नोट कर लीजिए। ये वाला नोट कर लीजिए। इट इज फिक्स्ड इन टोटलिटी एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ यूनिट्स। आपने कर ही लिया, अच्छी बात है।
फिर आ गया अभी ये लोग भी है, रेंट हो गया 10,000 रुपये। फिर एक हमने छोटा सा एग्जाम्पल बना लिया, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करिएगा। और फिर अब मैं लिख रहा हूँ टू मिनिमाइज द बर्डन ऑफ फिक्स कॉस्ट, आउटपुट शुड बी मैक्सिमाइज्ड। अगर आपको फिक्स कॉस्ट का बर्डन मिनिमाइज करना है बच्चों, तो आउटपुट क्या करना पड़ेगा आपको? मैक्सिमाइज। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं? तो अब हो गए हमारा, एक हो गया टीएफसी, एक हो गया बेटा एएफसी। एक्चुअली बुक में ये वाली लाइन लिखी नहीं है, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा कि ये क्यों बढ़ा रहे हैं हम, तो बात बनेगी नहीं। अभी इतना रिलेट हो गया। अब टीएफसी का जो कर्व होता है, ये हो गया ना यहां तक। टीएफसी का जो कर्व होता है, यहां पे क्या रखूंगा एक्स एक्सेस पे? आउटपुट या क्वांटिटी, और यहां पे दूसरी चीज जैसे फिक्स कॉस्ट। 0 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? एक भी यूनिट नहीं बना, 10,000। और फिर यूनिट कितने भी बढ़े कितना होगी? 10,000। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इट इज हॉरिजॉन्टल। दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, तो इट इज हॉरिजॉन्टल। तो टीएफसी इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। बताइए ये बात समझ में आ गई यहां तक? बेटे यहीं हम एक एएफसी का भी कर्व बनाते हैं। यहां क्वांटिटी रखेंगे, यहां आप रखेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जा रही है, एवरेज कॉस्ट कम होती जा रही है। लेट मी चेक। देखिए यूनिट्स यहां पे प्लस हो रहे हैं, फिक्स कॉस्ट यहां पर, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है? माइनस। अगर एक ही यूनिट बना रहे हैं 10,000 का किराया देके, तो 10,000 उसी यूनिट पे चार्ज करेंगे। वहीं 2 यूनिट हो जाएंगे तो 5,000, 10 हो जाएंगे तो 1,000, 100 हो जाएंगे तो 100। तो एएफसी हमारा कैसे आएगा? डाउनवर्ड स्लोप। लेकिन बेटे कोई भी एवरेज, ध्यान रखना, किसी भी एक्सेस को टच नहीं करता है, क्योंकि 0 यूनिट पे कभी एवरेज निकलता नहीं। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। तो जब तक यूनिट नहीं होगा इसे निकाला नहीं जाता, इसलिए 0 पे निकलता नहीं है ये, और 0 हो नहीं सकता, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? टीएफसी अपॉन यूनिट। 0 तो तब होगा ना जब ऊपर 0, ऊपर तो 10,000 आ चुका है, इसलिए 0 तो हो नहीं सकता यहाँ पे, यहाँ तो आ नहीं सकता, 0 हो नहीं सकता, और 0 यूनिट पे निकलेगा नहीं। तो इसलिए कभी भी कोई एवरेज निकालेंगे आप, एवरेज इज ऑलवेज बेस्ड ऑन टोटल, तो ना तो वो किसी एक्सेस पे टच नहीं करता, 0 यूनिट पे निकल नहीं सकता, और 0 कभी हो नहीं सकता। टोटल तो आ गया ना ऊपर एक बार, 10,000, 5,000 कुछ तो आ गया होगा। 0 होने के लिए ऊपर 0 होना चाहिए ना, तो ऊपर 0 हो नहीं सकता। शेप ऑफ एएफसी कैसा है? डाउनवर्ड। शेप ऑफ एएफसी डाउनवर्ड। इससे हमें बात क्या समझ में आई सर एएफसी डाउनवर्ड से? कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, फिक्स कॉस्ट का बर्डन उतना ही कम होता जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कुछ टीचर यहाँ पर ऐसे हैं जिनसे हमने एक पैक साइन कर लिया। हमने उनसे कहा सर हम आपका 1 घंटा लेंगे 2 महीने, और इस रूम को नहीं दिखाया हमने कितना बच्चा है हमारे पास, और हमने कहा सर आप बताइए आप क्या लेंगे। उन्होंने कहा सर एक काम करता हूँ मैं लूँगा 30,000 रुपये। मैंने कहा ठीक है सर, हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाया, शेक हैंड हो गया। इसके बाद अब उनसे तय हो गया हमारा 2 महीने का 1 घंटे का 30,000 रुपये पर स्टूडेंट तय नहीं करा। अब हम स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, अब मान लीजिए हम 30 बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो पर बच्चा सर को कितना चला जाएगा? आउट ऑफ योर फीस पर बच्चा कितना चला जाएगा? 1,000 रुपये।
यही 60 बच्चे पढ़ा रहे हैं तो 500, तो रिमेनिंग इज माय प्रॉफिट। तो 30,000 में सर महंगे या सस्ते हैं, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अब क्या होगा, यही एक बैच आएगा मई का, यानी आपके अगला बैच, उसमें कम स्टूडेंट होते हैं क्योंकि वो अनअवेयर स्टूडेंट होते हैं, बाद में लिए डिसीजन वाले बच्चे होते हैं कि वो 6 महीने खराब करें, तो उसमें 3 4 5 10 बच्चे होते हैं। तो उसमें इस तरीके के पैक साइन करने में तो मर जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि अगर 10 बच्चे हो तो 3,000 रुपए तो एक ही टीचर ले लेगा। तो फिर उस समय हम फिक्स कॉस्ट को जानते हैं कि फिक्स कॉस्ट, हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट कम है तो फिक्स कॉस्ट में साइन अप करना महंगा पड़ेगा। तो ऐसे में फिर हम पर स्टूडेंट साइन करेंगे उनसे। तो क्या होता है, मैं इस कॉन्सेप्ट को समझता हूं, तो जब मेरे पास ज्यादा बच्चे होते हैं तो मैं टीचर्स को क्या कर देता हूं, पैक पे साइन कर देता हूं। सर आपको 20,000 रुपए देंगे, वो कहते हैं 25, मैं कहता हूं सर 30 लीजिए, आपकी कैपेबिलिटी 30 वाली है, आप 30,000 लीजिए। 30,000 कर लिया, 60 बच्चे 500 रुपए गए। ये एग्जाम्पल के तौर पे चल रहा है, ना कोई ऐसे साइन होता है ना कुछ, कभी आप कोई कैलकुलेशंस करें। तो इस तरीके से हमने कर लिया, रिमेनिंग सब हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है तो कभी भी फिक्स कॉस्ट पे नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया? तो फिक्स कॉस्ट को मिनिमाइज करने का तरीका है। ठीक है बच्चों, तो AFC डाउनवर्ड होगा, किसी भी एक्सेस को कोई भी एवरेज कभी भी टच नहीं करेगा। TFC हॉरिजॉन्टल होगा और 0 यूनिट पे भी हैपेंड होगा। दैट्स इट। इसकी फोटो इन्होंने दिखाई है 3.124 पेज पर, फिगर नंबर 5। 3.124 पेज पे फिगर नंबर 5। ठीक है जी। और 3.127 पेज पे फिगर नंबर 10 में AFC। 3.127 में फिगर नंबर 10 में सिर्फ AFC की लाइन देखिए, इट इज डाउनवर्ड। यस, हाँ वो डिपेंड, अभी वो कर्व क्यों हो रहा है वो कोई नहीं है, आप तो स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, डाउनवर्ड जाना है वो इसलिए कर्व्ड हो रहा है। अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट्स में, मैंने स्ट्रेट लाइन करा है, अगर नंबर ऑफ यूनिट में उस प्रोपोर्शन में नहीं करा तो हो जाएगा चेंज। कर्व्ड का कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। यानी इट इज चेंज्ड विथ चेंज ऑफ यूनिट्स। यूनिट में चेंज होगा, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। इसको फिर हम अब 3 पार्ट में बांटते हैं VC को। कंप्लीटली वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, स्टेयर स्टेप वेरिएबल। स्टेयर स्टेप वेरिएबल। 12वीं में ये 3 ऐसे पार्ट नहीं थे शायद। कंप्लीटली वेरिएबल, कंप्लीटली वेरिएबल का मतलब होता है इट इज, ये क्या था, अच्छा ये स्टेयर, हल्का सा डैश लगाइए, स्टेप, स्टेयर स्टेप वेरिएबल। आपका क्योंकि राइटिंग वाला पेपर भी है तो अपनी स्पीड की प्रैक्टिस करते रहिए, स्पीड से ही नोट करिए, उसमें मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा देखिए, कंप्लीटली वेरिएबल, इसमें देखिए ये है, इट इज़ proportionately change with change of units
दैट इज फिक्स्ड पर यूनिट। अभी समझाता हूँ, बड़ा टेक्निकल लिख दिया। इट इज प्रोपोर्शनेटली चेंज it is proportionately changed with change of units. For example लिखिए, notes expense 1000 पर स्टूडेंट। मान लीजिए मेरे यहाँ हर बच्चे को मैं 1000 रुपए के नोट्स दूंगा। यहां ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां ले लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और यहां ले लेते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्रपोर्शन अभी मैंने समझाया नहीं है, बस एक बार लिख लेते हैं, फिर समझ में आएगा मैंने लिखाया क्या है। इट इज प्रोपोर्शनली चेंज विद चेंज ऑफ यूनिट्स, दैट इज फिक्स पर यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है नोट्स एक्सपेंस 1000 पर स्टूडेंट। अपनी क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक भी बच्चा नहीं आया, कितने रुपए के नोट्स छपेंगे? ABC तो 0 पे निकलेगा ही नहीं, वैसे भी नॉट एप्लीकेबल है, 0 नहीं है, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट एप्लीकेबल। 0 यूनिट्स पे कभी भी एप्लीकेबिलिटी होती नहीं। एक बच्चा आया 1000, 2 बच्चे आए 2000, 5 आए 5000 और 10 आए 10,000। अगर आप ध्यान से देखें, ये डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, ये 5 गुना हो गया, ये भी 5 गुना हो गया, ये 10 गुना हो गया, ये भी 10 गुना हो गया। इसका मतलब जितना यूनिट्स में चेंज हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन में खर्चे में चेंज हो रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालिए, 1000 अपॉन 1, 1000, यानी समझ में आया, फिक्स पर यूनिट है। पर यूनिट 1000 ही रहना है, तो जैसे स्टूडेंट जितना बढ़ेगा उतना ही खर्चा बढ़ जाएगा। भाई मैं एक बच्चे पे 1000 कर रहा हूँ और 1000 ही करूंगा एक बच्चे पे, तो 2 पे 2000 करूंगा, 3 पे 3000 करूंगा, तो पर बच्चा तो 1000 ही रहेगा। तो जितना स्टूडेंट चेंज होंगे उसी प्रोपोर्शन में खर्चा चेंज होगा। अब 0 यूनिट पर 0 खर्चा है, तो इसका कर्व कैसा बनेगा? ऐसे यूनिट्स TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 0 पे 0, 1 पे अकॉर्डिंग, 2 पे अकॉर्डिंग, ऐसे ऐसे करके। बताइए, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे खर्चा बढ़ेगा। सेम प्रोपोर्शन में, तभी तो स्ट्रेट लाइन ऊपर खींच दिया मैंने, वरना तो ऐसे घुमाता हुआ खींचता। सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। फिगर नंबर 6, एक्चुअली बुक से भी चेक हो जाए ना क्या पढ़ा रहा हूं मैं। फिगर नंबर 6, कंप्लीटली वेरिएबल, तो 0 पे 0 हो गया। ठीक है, पेज 3.125 पेज पर आओ और एक लाइन अंडरलाइन करना। इसमें चौथी लाइन में लिखा है फिगर 6 लिखा हुआ है, यहां से अंडरलाइन करो। फिगर 6 अबव प्रेजेंट्स कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट कर्व ड्रॉन अंडर एजम्पशन दैट वेरिएबल कॉस्ट चेंज लीनियरली, लीनियरली मतलब सेम प्रोपोर्शन में विद चेंज ऑफ आउटपुट। अगर अब कभी भी आता है वेरिएबल कॉस्ट लीनियरली चेंज हो रही है, तो कैसी वेरिएबल कॉस्ट है? को ऑब्जेक्टिव आएगा। और लीनियरली चेंज हो रही है तो 0 यूनिट पर कितनी होगी? 0 होगी। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। बताइए, कोई डाउट है तो इसमें? क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज सेमी वेरिएबल।
it is the mixture of fixed and variable expense. For example, hence it is changed with change of unit but not proportionately. It is changed with change of unit but not proportionately. अभी समझाते हैं क्या है ये बात. एग्जाम्पल लिखते हैं. सेल्समैन को हम कमीशन देंगे. सेल्समैन सैलरी है 10,000 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ पर यूनिट. हमने सेल्समैन से कहा कि भाई 10,000 तो तुझे देंगे ही देंगे और जितने यूनिट बेचेगा हर यूनिट पे 100 रुपये भी देंगे. ऐसा कब किया जाता है? जब हमें सेल प्रमोट करनी हो. अगर हम उन्हें फिक्स सैलरी दे देंगे तो वो अपना घर पे जाके सोएंगे, लेकिन उन्हें मालूम है कि भैया हमें काम करेंगे तो और मेहनत भी और पैसा भी मिलेगा. ऐसा मैं भी करता हूँ. मैं भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कई बार ऐसा करता हूँ कि आप सेल बढ़ाओ, डायरेक्ट लिंक कर देता हूँ मैं, पर स्टूडेंट इतना दूंगा, ये दूंगा, या और भी मेरे अगर कोई वेंचर्स हैं तो उनमें मैं ऐसे कर देता हूँ. तो अब क्या होगा इसमें, जैसे हम बोलते हैं यूनिट्स टोटल, एक भी यूनिट नहीं बिका, कितना देना पड़ेगा? 10. एक यूनिट पर 10,100, 2 पे 5 पे 10,500 और 10 पे 11. यानी जैसे जैसे यूनिट चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे खर्चा भी चेंज हो रहा है. सो इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज वेरिएबल. ठीक है, बट ये डबल हो रहा है मगर ये डबल नहीं हो रहा. ये 5 टाइम हो रहा है बट ये 5 टाइम नहीं हो रहा, पर चेंज हो रहा है. अरे 10,100 से 10,500 ही तो हुआ, 5 गुना थोड़ी ना हुआ. यानी चेंज तो हो रहा है, इट इज चेंज विद चेंज ऑफ यूनिट बट प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं हो रहा. अभी बैक क्वेश्चन जब करेंगे और चीज़ें हमारी स्टेबल हो जाएंगी. एग्जाम्पल मैं इसलिए नोट करा रहा हूँ एग्जाम टाइम में, क्यों बुक में दिए नहीं है तो उस समय फटाफट रिवाइज हो जाएंगे. इसका फोटो बना लेते हैं. जीरो पे जीरो होगा, ओरिजिन पे होगा या कुछ पैसा खर्च होगा? होगा. यानी ये इसके बाद उतना ही खर्चा रहेगा या बढ़ेगा? यानी कंप्लीटली वेरिएबल ओरिजिन से ऊपर जा रही थी और ये सेमी वेरिएबल वाई एक्सेस से टच करते ऊपर जा रही है. फिगर नंबर 7 देख लीजिए. जितना भी ऊपर जा रहा है टोटल सेमी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस इज अ वेरिएबल कंपोनेंट. यानी ये तो एक तरीके से 10,000 है ही है. 10,000 ये हो गए 10,100, ये हो गए 10,200, ये हो गया सपोज 10,500. तो 10,500 और 10,000 के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? वेरिएबल कंपोनेंट. बेसिकली दोनों कंपोनेंट मिक्स है ना इसमें, फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है. तो अगर फाइंड आउट करना है तो टोटल सेमी वेरिएबल से फिक्स कंपोनेंट घटा दीजिए, क्या रह जाएगा? वेरिएबल कंपोनेंट. फिक्स कंपोनेंट तो 10,000 एज इट इज रहा, डिफरेंस को हम क्या बोल देंगे बेटा? वेरिएबल कंपोनेंट. आएगा इससे कुछ नहीं. लास्ट वेरिएबल का, देन खत्म वेरिएबल कॉस्ट. स्टेयर स्टेप. It is fixed up to a certain level of units and then changed if
यूनिट एक्सीड्स a certain level of production, यानी that is level wise changed. अभी समझाता हूँ. It is fixed up to a certain level of unit and then change if unit exceeds a certain level of production, that is level wise changed. जैसे हमने एक टीचर को अपॉइंट करा और हमने बोला कि सर आपको हम 10,000 रुपये देंगे 1 घंटे के. उसने कहा सर 10,000 रुपये लूंगा 1 घंटे के नहीं, 20 बच्चों तक. आप मुझसे कितने भी बच्चे पढ़वा लीजिए, मैं 20 बच्चों तक, मतलब एक बैच के 1 घंटा तो फिक्स है ही, 20 बच्चों तक मैं आपसे कितने पैसे लूंगा? 10,000. 20 से ऊपर होंगे तो फिर मेरा नेक्स्ट काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा. तो जैसे यहां पे एग्जांपल बना लेते हैं. ₹10,000 फॉर 20 यूनिट्स. 20 यूनिट तक हम आपको 10,000 रुपये देंगे. अब जैसे एक तरफ लिखते हैं यूनिट्स, एक तरफ लिखते हैं टोटल. एक स्टूडेंट आया तो हमें टीचर को कितना देना पड़ेगा? 10,000. 5 और नए एडमिशन हो गए तो कितना देना पड़ेगा? 10,000. 20 बच्चे हो गए, कितना देना पड़ेगा? 21 हो गए. अब क्या होगा? उसे नया बैच लगाना पड़ेगा. 20 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, तो उसने कहा मुझे नया बैच लगाना पड़ेगा. सो आई हैव टू गिव सम एडिशनल आवर्स, और मेरा पर आवर आपसे तय है ही 10,000 रुपये का. तो अब क्या होगा? 20. यानी टीचर ने बोला मैं 1 घंटे का 10,000 चार्ज करूंगा, बट क्वालिटी कंट्रोल के लिए मैं 20 बच्चों से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता. सो अगर 20 से ज़्यादा हो गए तो फिर मैं सेकंड बैच लगाऊंगा. और ऐसा कर सकते हैं टीचर्स, क्वालिटी कंट्रोल के लिए कर सकते हैं. यानी उन्होंने कहा आप ऐसा नहीं कि 1 घंटे के में आप 1,000 बच्चा भर दोगे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा. मैं 20 बच्चों से ऊपर पे आपको फिर सेकंड बैच दूंगा. तो क्या हुआ, जब हमारे पास 1 हुआ तो भी हम 10,000 दे रहे थे उसे, 5 हुए तब भी 10,000 दे रहे थे, 20 हुए तब भी 10,000, जैसे 21 दिए फिर उसको एक नया बैच, फिर उसका एक नया एलोकेशन हो गया 20,000. 35 बच्चे हो गए 20,000. 40 हो गए और 45 हो गए. यानी कुछ ऐसे चल रहा है. एक लेवल तक तो ये कॉस्ट रहेगी, उस लेवल के बाद जब भी यूनिट्स बढ़ेंगे यहां तक कॉस्ट रहेगी, उस लेवल के बाद यहां तक आ जाएगी. फिगर नंबर 8. फिगर नंबर 8 में तो आपको दिख गया सीढ़ियां और इससे ऊपर का पैराग्राफ. देयर आर सम कॉस्ट विच में इंक्रीज इन अ स्टेयर स्टेप फैशन, दैट इज दे रिमेन फिक्स्ड ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ आउटपुट. एक आउटपुट तक तो वो फिक्स रहती हैं, but suddenly jump to a new higher level of output when output goes beyond a given limit. सैलरी ऑफ 4 मैन को हम दे रहे हैं और अगर आउटपुट इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमें 2 फॉरमैन रखने होंगे. जैसे यानी एक फॉरमैन 20 लोगों को देख सकता है बस. 21 हो गए तो दूसरा फॉरमैन रखना पड़ेगा, तो 40 तक तो वो दूसरा भी देख लेगा. 40 से ऊपर हो गए तो तीसरा रखना पड़ेगा. किसी भी लेवल पे ऐसी बात हो सकती है. बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक कोई? क्या हुआ, जाने की तैयारी है?
नहीं, मैं खुद जाने की तैयारी कर रहा हूँ अगला, वो सिर्फ आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दूँ। फिगर नंबर 9 आप पढ़कर आएंगे, टोटल से रिलेटेड है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये थोड़ा सा पढ़कर आएंगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट आप खुद पढ़कर आएंगे। शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या लिखा है, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शायद ना हो पाए आपसे, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट तक आप सारा पढ़ के आइए प्लीज़, यानी 3.126 पेज तक सब पढ़िए। मैंने अभी तक जो छोड़ा है, जो मुझे लास्ट क्लास में कराना है कल परसों के बाद, 3.122 पेज पे लास्ट में जो रह गए, संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट, ये 3 अभी रह गए। तो 2 लेक्चर्स का, यस। इधर आके पूछो।